ये वीडियो तो आपने ज़रूर देखी होगी क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ये काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें कि यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान एक लड़का एक बार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 8 बार वोट डालता है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती है। हालांकि तब तक चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता और यह लड़का सरेआम वीडियो भी बना रहा है और गिनती भी दिखा रहा है कि देखिए मैंने 8 बार वोट डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिसके बाद लोग सवाल उठाने लगते हैं चुनाव आयोग पर कि देखिए कैसे चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ी हुई है और कैसे भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन गया चुनाव आयोग, कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हालांकि वीडियो इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि यह वीडियो समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंच गई और उसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास भी यह वीडियो पहुंच गई। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर पोस्ट की और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और जिसके बाद इस वीडियो पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। हालांकि ये तो एक ही मामला है जिसकी की वीडियो वायरल हुई और मान के चलिए कि इस शख्स ने वीडियो नहीं बनाई होती तो शायद यह वायरल भी नहीं होती और शायद इसका खुलासा भी नहीं होता और ना ही वो चुनाव अधिकारी सस्पेंड होते और ना ही वहां पर दोबारा चुनाव होते। लेकिन ये तो चलो उसकी मूर्खता कहे या कुछ भी कहे कि उसने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद इस पर कार्रवाई हुई और अब वो लड़का भी गिरफ्तार हो गया है। आपको पूरी जानकारी देंगे कौन था, कहां से था और कैसे उसने लगातार 8 बार वीडियो बनाते हुए वोट डाला भारतीय जनता पार्टी को और वह वीडियो बना भी रहा है और लोगों को बता भी रहा है कि देखिए मैंने अब यहाँ वोट डाल दिया, मैंने अब यहाँ वोट डाल दिया। जिसके बाद लोग सवाल उठाने लगे कि देखिए हमारा चुनाव आयोग कैसा हो गया। लोग तो ऐसी ऐसी टिप्पणियां करने लगे चुनाव आयोग पर जो हम शायद आपको बता भी नहीं सकते और जो चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे वो कहीं ना कहीं जायज भी थे। लेकिन ये तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के पास वीडियो पहुंच गई और उन्होंने सवाल उठाया तो ही इस पर कार्रवाई हुई। लेकिन आप सोचकर देखिए कि ऐसे बहुत सारे और भी मामले हुए होंगे जो सामने नहीं आए, सोशल मीडिया पर नहीं आए और उन पर तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। और विपक्ष तो पहले ही आरोप लगाता रहा कि चुनाव आयोग को भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे में ले लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पसंद के अधिकारी ही चुनाव आयोग में नियुक्त किए हुए हैं, जिस कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ईवीएम पर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। तो इस लड़के पर भी सवाल उठे कि आखिरकार इसने एक ही लड़के ने कैसे इतनी बार वोट डाल दिया और वह बार बार बीच में गर्भ भी गया होगा, कपड़े भी बदले हुए नजर आते उसके, लेकिन उसने एक ही सीट पर लगातार 8 बार वोट डाला, अलग अलग लोगों के वोट डाले होंगे और आखिरकार ये हुआ कैसे, संभव कैसे हुआ, इस पर सवाल उठाए गए। तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाए जिसके बाद इस लड़के को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि यह जो दावा था वो बिल्कुल सच निकला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ समर्थक थे वो इसको लेकर वैसे ही ट्रोल कर रहे थे अन्य नेताओं को कि देखिए अब हार नजदीक आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो इस लड़के ने कर दिखाया वह कहीं ना कहीं इसके लिए खुद के लिए भी मुसीबत बन गया और जो वहां पर चुनाव हुए थे वो कैंसिल करने पड़े चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग बिल्कुल सवालों के घेरे में गिर गया। तब उसने एक्शन लिया। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग की मिलीभगत पर लोग सवाल उठाने लगे और यह वीडियो तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने शेयर किया तो तब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी बन गई है। और वहीं पर राहुल गांधी ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि अपनी हार सामने देखकर भारतीय जनता पार्टी जनादेश को जुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी न भूले, वरना इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे से कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। हालांकि चुनाव आयोग को सीधी सीधी देखा जाए तो राहुल गांधी ने तो धमकी तक दी है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा से कोई संविधान की शपथ की अपमान करने की 10 बार सोचेगा ऐसा कुछ करने से पहले, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ कार्रवाई जरूर की है
लेकिन अब वो तो देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में कितनी क्या कार्रवाई होती है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, तो लोग उम्मीद जता रहे कि ऐसा कुछ होगा नहीं जिसकी उम्मीद हम करते हैं, और यह जल्दी छूट जाएगा। अब बताते हैं कि आखिरकार ये मामला कहाँ का था और वो शख्स कौन था जिसने 8 बार वोट डालते हुए वीडियो बनाई। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एटा जिला के नया गांव थाने में राजन सिंह नाम के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। राजन सिंह खिरिया के पम्मारान गांव का रहने वाला है। पुलिस ने राजन को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीसी की धारा 171F 419 और आईटी एक्ट की धारा 66 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132, 136, 128 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया जब फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के लिए अलीगंज क्षेत्र में वोटिंग हो रही थी। इस सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग ने वोटिंग टीम के सभी सदस्यों को सस्पेंड कर दिया और आयोग ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बाकी चरणों में वोटिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है और निर्देश भी दिए हैं। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव आयोग पर सवाल उठाती हुई यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने जब इस वीडियो पर सवाल उठाए तभी चुनाव आयोग ने कुछ कार्रवाई की है। वरना आप सोचकर देखिए कि अगर यह मूर्ख व्यक्ति वीडियो ना बनाता तो शायद इसका पता भी नहीं चलता और यह अपने तरफ से, खुद की तरफ से अन्य 8 लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल चुका था। और चुनाव आयोग ने अब कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि चुनाव आयोग को भी मजबूर कर दिया राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने। वरना आज इस व्यक्ति ने तो जैसे हमारे संविधान की जो बार बार सवाल उठा रहा विपक्ष के संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, जो वो सवाल उठाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सच होते भी साबित दिख रहे हैं। जिस तरह से लगातार एक ही लड़का 8 बार वोट डाल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हुए वह हर बार वीडियो भी बना रहा है, तो सवाल उठता कि वहां के जो चुनाव अधिकारी थे उन पर कि आखिरकार क्या उसकी उंगली पर स्याही नहीं लगाई गई थी और क्या उसकी जांच नहीं की गई कि इतनी बार एक ही शख्स वोट डालने आ रहा बार बार और वो और वोट डालते हुए वीडियो तक बना रहा है। उसने अकेले ये नहीं कि मतदान करते हुए वीडियो बनाई हो, बल्कि बाहर से भी वो वीडियो बनाते हुए जा रहा कि मैंने 5 वोट डाल दिए हैं, अब छठा वोट डालने जा रहा हूँ, अब 7वां वोट डालने जा रहा हूँ, अब 8वां वोट डालने जा रहा हूँ। और हो सकता है कि उसने ज्यादा वोट भी डाले हो, 8 वोटों की तो डालते हुए उसने खुद ही वीडियो बनाई है। और इसको लेकर अब लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे और चुनाव आयोग को शायद मजबूरन कार्रवाई करते हुए वो जो वहां के चुनाव थे उसको सस्पेंड करना पड़ा और जो चुनाव अधिकारी थे उन सबको भी सस्पेंड करना पड़ा, पूरी टीम को। और अब दोबारा वहां पर चुनाव होंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या आगे भी ऐसा कुछ मामला सामने आता है या फिर वहां पर निष्पक्ष चुनाव होंगे। और बार बार लोग देश में यही सवाल उठा रहे थे क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं देश में। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं। और जो हम दावा करते बार बार कि हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष होते हैं, तो वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है जिस तरह से ऐसी वीडियो सामने आती है। हालांकि पुलिस ने अभी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो तो देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के चुनाव आयोग के लिए एक शर्मसार वीडियो थी जिसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए एक शख्स देखा गया और वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहा था और वीडियो भी बना रहा था। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।